Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 5, Lines and Angles of class 7. Exercise 5.2, question number 3. In the adjoining figure, P is parallel to Q. Find the unknown angles. So यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है. इस फिगर में P Q के पैरेलल है. ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. एंड यहाँ पर हमें अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं. अननोन एंगल्स है एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E एंड एंगल F. इन सब एंगल्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. सो P एंड Q दोनों पैरेलल लाइन है. ये एक लाइन इन दोनों लाइन को कट कर रही है. ये ट्रांसवर्सल लाइन. सो एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है. यहाँ पर ये है एंगल 125 डिग्री. एंड बाकी सब एंगल्स हमें फाइंड करने, सिर्फ हमें एक एंगल की मेजरमेंट गिवन है. सो 125 डिग्री यहाँ पर है. अब हम चेक करेंगे कि इस एंगल की सेम पोजीशन पे कौन सा एंगल होगा. ये जो 125 डिग्री का एंगल है ये ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे है एंड P लाइन से लेफ्ट साइड पर है. नाउ Q लाइन पर आएंगे. ट्रांसवर्सल के नीचे एंड Q लाइन के लेफ्ट साइड पे कौन सा एंगल है? एंगल D. सो 125 डिग्री एंड एंगल D, ये दोनों एंगल सेम पोजीशन पे हैं. जब ये दोनों एंगल सेम पोजीशन पे हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं. सो एंगल D 125 डिग्री के इक्वल होगा एंड इसका रीजन ये है कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ये होगा एंगल D इज इक्वल्स टू 125 डिग्री. एंगल D 125 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जो पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं. सो इसका रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो एंगल D की हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई. नाउ अगर हम इस फिगर को देखते हैं, लाइन Q एंड ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. एंड जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं देन वहां जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं. सो एंगल D यहाँ पर है, इसके अपोजिट साइड पर है एंगल B. ये लाइन Q है एंड ये ट्रांसवर्सल लाइन है. एंगल D यहाँ पर है, इसके अपोजिट पर है एंगल B. ये दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट है. सो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं. सो एंगल D एंड एंगल B ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. सो ये होगा एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B एंड इसका रीजन ये है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो एंगल D 125 डिग्री है तो एंगल B भी 125 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है. सो ये होगा एंगल B इज इक्वल्स टू 125 डिग्री. नाउ यहाँ पर एंगल B है, लाइन Q एक स्ट्रेट लाइन है. एंगल B एंड एंगल C ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर है. सो जब दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं वो लीनियर पेयर की फॉर्म में होते हैं एंड लीनियर पेयर की फॉर्म में जो एंगल होते हैं उन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है. सो एंगल B एंड एंगल C इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है. सो ये होगा एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इन दोनों एंगल की मेजरमेंट का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है. सो इसका रीजन होगा लीनियर पेयर. नाउ एंगल B 125 डिग्री है, इसमें हम ऐड करेंगे एंगल C, ये हो जाएगा 180 डिग्री. यहां से हम एंगल C की वैल्यू फाइंड करेंगे. एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री. इसको सॉल्व करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे हम 125. 0 में से 5 नहीं जाएगा, 8 से कैरी ले लेंगे, यहाँ पे 7 बचेगा, ये हो जाएगा 10. 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0. सो ये क्या होगा 55 डिग्री. सो एंगल C की वैल्यू क्या होगी 55 डिग्री. नाउ Q लाइन एंड ये ट्रांसवर्सल लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. यहाँ पर है एंगल C, इसके अपोजिट साइड है एंगल A. ये दोनों एंगल कुछ इस तरह से, ये है Q लाइन, ये ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है. यहाँ पर एंगल C है एंड यहाँ पर है एंगल A.
ये दोनों अपोजिट एंगल है, सो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल के जो पेयर होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा। सो ये होगा एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए एंड इसका रीजन ये है कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल सी 55 डिग्री है, एंगल ए भी 55 डिग्री होगा, ये होगा एंगल ए इज इक्वल्स टू 55 डिग्री क्योंकि ये एंगल सी के इक्वल है। सो एंगल ए की वैल्यू होगी 55 डिग्री। नाउ एंगल ए की वैल्यू भी हमें मिल गई। नेक्स्ट है एंगल ई। अगर हम एंगल ए और एंगल ई को देखते हैं तो ये दोनों ही एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर है एंड ये दोनों एंगल अपनी अपनी लाइन के लेफ्ट साइड पर है। एंगल ए ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर है, क्यू लाइन के लेफ्ट साइड है। एंगल ए ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर है, पी लाइन के लेफ्ट साइड है। दोनों एंगल्स की सेम पोजीशन है, सो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सेम पोजीशन वाले एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं एंड जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो एंगल ए एंगल ई के इक्वल होगा। सो ये होगा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे एंड इसका रीजन ये है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्योंकि ये सेम पोजीशन पर है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल ए की वैल्यू है 55 डिग्री, एंगल ए एंगल ई के इक्वल है, सो एंगल ई भी 55 डिग्री होगा। सो ये हो जाएगा एंगल ई इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। नाउ लास्ट है इसमें एंगल एफ। नाउ ये पी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से, यहाँ पर है लाइन पी, ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर है एंगल ई एंड यहाँ है एंगल एफ। ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल है, एंगल ई यहाँ पर है, इसके अपोजिट है एंगल एफ। सो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल के जो पेयर होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो एंगल ई एंड एंगल एफ ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो ये होगा एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ एंड इसका रीजन ये है कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नाउ एंगल ई की वैल्यू है 55 डिग्री, एंगल ई 55 डिग्री के इक्वल है, सो एंगल एफ भी 55 डिग्री के इक्वल होगा। सो ये हो जाएगा एंगल एफ इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। सो एंगल एफ की वैल्यू होगी यहाँ पर 55 डिग्री। सो यहाँ हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर दी है। एंगल ए है, यहाँ पर है एंगल ए 55 डिग्री, देन एंगल बी की मेजरमेंट है 125 डिग्री, एंगल सी है यहाँ पर 55 डिग्री। नेक्स्ट है एंगल डी की मेजरमेंट है 125 डिग्री। देन नेक्स्ट है एंगल ई है 55 डिग्री एंड लास्ट है यहाँ पर एंगल एफ भी है 55 डिग्री। सो यहाँ पर जो अननोन एंगल्स थे ए बी सी डी ई एंड एफ, हमने इन सब एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर दी है। एंड एक चीज और, जरूरी नहीं है कि जो मेथड मैंने यूज किया है आपको वही मेथड यूज करना है। आपको कोई और मेथड इजी लगता है या आप सोच रहे हैं कि हम इस एंगल की वैल्यू इस मेथड से भी निकाल सकते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एंगल ई, इसके साथ में है 125 डिग्री, यहाँ पर पी लाइन है, पी एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल ई एंड 125 डिग्री, ये दोनों एंगल पी लाइन के ऊपर है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। सो जब दो एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं वो दोनों एंगल लीनियर पेयर की फॉर्म में होते हैं एंड जब एंगल ई एंड 125 डिग्री दोनों लीनियर पेयर है तो इनका सम 180 डिग्री होगा। सो ये होगा एंगल ई प्लस 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। इसका हम रीजन भी दे सकते हैं कि ये लीनियर पेयर है। यहाँ से हम एंगल ई की वैल्यू फाइंड करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 125 डिग्री, एंगल ई की वैल्यू आएगी 55 डिग्री। सो एंगल ई की वैल्यू इस मेथड से 55 डिग्री आई है। जो मेथड मैंने यूज किया है उससे एंगल ई की वैल्यू 55 डिग्री है। सो मेथड हम कोई भी यूज कर सकते हैं लेकिन आंसर सब मेथड से सेम ही आएगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है एंगल ए एंड यहाँ पर है एंगल एफ।
ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड पर है, एक एंगल ऊपर है, दूसरा एंगल नीचे है, एंड दोनों एंगल इंटीरियर है। सो ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे, एंड अल्टरनेट एंगल्स के जो पेयर होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो एंगल ए एंगल एफ के इक्वल होगा। एंगल ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, हेयर एंगल ए ये है 55 डिग्री, सो एंगल एफ भी 55 डिग्री होगा। एंड हमने दूसरा मेथड किया है, उससे भी एंगल एफ की वैल्यू 55 डिग्री ही आई है। सो मेथड हम कोई भी यूज कर सकते हैं, वैल्यू सबकी इक्वल आएगी। सो एंगल ए इज 55 डिग्री, एंगल बी 125 डिग्री, एंगल सी 55 डिग्री, एंगल डी 125 डिग्री, एंगल ई 55 डिग्री, एंड एंगल एफ 55 डिग्री। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, इन सब एंगल की वैल्यू यही होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 एंड आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माय चैनल।